विपक्षी जो है व्यवधान क्रिएट करने लगा। तो चौकी इंचार्ज ब्रोकर आते हैं और हमारा धारा 151 में 25 चालान कर देते हैं। सर हम लोग ज़बरदस्ती फंसा जा रहा है ना, हम लोगों को वहाँ कुछ है न लेना देना, हमारा संबंध है। और 3 बार काम लगाया मैंने, एक बार लाठी डंडा उन्होंने इस्तेमाल किया, दूसरी बार पत्थरबाजी की, तीसरी बार बल्ली वगैरह फेंक के अभी हमको कर दिए। मारपीट करती हैं घर के अंदर, बड़ी छोटी भाभी को गला दबा दी। कोई विवाद नहीं था, उसमें 2-3 वकील नाजायज़ कब्जा करके रखे। दुकानदार खाली करना चाहते हैं लेकिन वो उनसे किराया वसूल करना चाहिए। सर 26 अप्रैल को नया अकाउंट बनाए थे फ़ोन पे से, लिंक आया उसमें पिन चेक करके हमारा पैसा चला गया। जो बना रहे थे मकान, ये मुस्लिम लोग पड़ोसी लोग मेरे मकान को गिरा पिढ़ा दिए और घर में पैसे भी ले गए, सिरमेंट सरिया सब उठा ले गए, रोज जान से मारने की धमकी भी देते हैं। डाल रहे हैं, बताइए रंगदारी मांगी जा रही है, पैसा दीजिए, हमने अकाउंट से पैसा दिया था, वो पैसा भी नहीं हमारा वापस कर रहा है। उसी मुकदमे को आधार बनाकर इतनी बार सर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बार गुंडा एक्ट, फिर सर शस्त्र निरस्तीकरण, फिर 107/16, 10G, सर एक मुकदमे से इतना टार्चर कर दे रहे हैं। सर एक मुकदमा हमने सर दर्ज करवाया है गबन के संबंध में 156(3) के तहत। सर हमारे स्वास्थ्य हमारे बच्चे नहीं दे रही है सर। सब घर भी कब्जा किया, जमीन भी कब्जा किया, कुछ नहीं खाली। हमारी बेटी वो भाई और क्या, कम से कम हमको हफ्ता से ऊपर है उलझान, तुम्हारी बेटी गिर गई, तुम्हारी बेटी गिर गई। जो 8-10 दिन बीत गया तो कहेंगे हम तुम्हारी बेटी हम नहीं देंगे। कहाँ तुम कि चारों पूरा बराबर हो गए, अगर एक इंसान का कम है तो चारों बराबर हो जाए तो ठीक बात है। इसी में हमारे पति को इतनी बात कहने से हमारे पति को मार दिया, हाथ टूट गया, बेटी के सर में यहाँ लग गया है। शराफा की दुकान है सर नारीबाजी में, तो मकान मालिक ने हमने दुकान लिया था तो उनको पैसा दिया था सर हमने, तो वो पैसा लेने के बाद वो आजकल टालते रहे। अब ये कहें पैसा मांगने फिर सीधा कह रहे हैं कमरा खाली कर दो। 8-10 लाख रुपए लगा के हमने शोरूम बनवाया है, उनको जो नगद दिया वो भी ले लिए, अब वो देना नहीं चाह रहे हैं। छुट्टी है, सरकारी बंटवारा हो गया ज़मीन का सारे। उसके बाद सर जो विपक्षी हैं, पापा 1/2 के हिस्सेदार हैं, उन्होंने सर पिताजी की संपूर्ण भूमि में कब्जा कर लिया है। विपक्षी जो है व्यवधान क्रिएट करने लगा। तो चौकी इंचार्ज ब्रोकर आते हैं और हमारा धारा 151 में 25 चालान कर देते हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट एक दिन बाद विपक्षी गण मेरी दीवार गिराते हैं और फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं बार एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग भी है सर। चौकी इंचार्ज ब्रोकर मेरी दीवार जो है गिराई गई है। सुनाई कौन सर? किससे झगड़ा है ये दीवार वगैरह गिराने का? गाँव का है सर। गांव का? हाँ सर। एक ही जाति के हैं या अलग अलग? एक ही जाति के हैं। परिवार से कोई संबंध आपका? कोई संबंध नहीं है। तो जब ये आपको बंद किया तो इसको बंद नहीं किया 151 में? नहीं सर, बार मांग कर रहे थे। क्या काम करता है ये किसानी करता है। अब क्या हुआ दीवार का? दीवार का वैसे ही बस एक परत गिराई गई है 15 फीट लगभग। ये तो लग रहा है दोनों पक्षों पे की गई है 107/16 की कार्रवाई। नहीं सर, बंद एक को किया होगा। हमको किए थे। तो अभी SDM के यहाँ तो जा रहे होंगे दोनों। और आपने लिख के दिए थे कि जाइए मौके पर जांच करके देखिए, वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं, ऐसे ही रिपोर्ट बना देते हैं। ये दोनों इसके साथ लगा लें। हम लोग उसमें फेल हुए। हमारा घर जहाँ घटना स्थल है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, पट्टी थाने से है। घटना फतनपुर थाने में सर हुई। तो हमारे रिश्तेदार को लोग मारे पीटे थे, तो हमको फ़ोन किया। आपके रिश्तेदार का घर वहीं है जहाँ झगड़ा हुआ है? जी। आपका घर है 15 किलोमीटर। ठीक है। तो हमको फ़ोन किए वहाँ से 4:30 बजे लग सकते। ठीक है। तो हम लोग वहाँ थाने चले आए। सीधे थाने गए या घटनास्थल पर गए? नहीं, सीधे थाने। सीधे थाने जी। वहाँ CC कैमरे में और मोबाइल में हम लोग हैं। तो
हमारी घटना वहाँ लिखी गई, पहले दिन नहीं लिखी गई, दूसरे दिन फिर जब गए तो वहाँ नायब तहसीलदार थाना वो लगता था दिवस, उसमें एप्लीकेशन दिए तो वहाँ पे लिखा गया तो हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद तब FIR 18 को दर्ज किया गया। ठीक है। उसके बाद आपके विरुद्ध हुआ FIR या आपकी FIR आपकी तरफ से हुई? हमारी तरफ से FIR आपकी तरफ से हो गई। ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों का जो हमारे विरुद्ध किए हैं उनको 23 हुआ। सर हम लोगों को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, ना हम लोगों को वहाँ कुछ है, न लेना देना हमारा संबंध है, और हमारा ज़मीन विवाद चल रहा है, इस कारण से हमको फंसा। जो आप लोगों ने FIR लिखाई है जी, उस पक्ष के खिलाफ जी, उसमें कोई बंद किया? जी नहीं। पकड़ा गया? कोई नहीं। जय हिंद। आप किधर हो सुरेंद्र? आप जी सर, मैं ऑफिस में। एक ये व्यक्ति आया हुआ थाना फतनपुर के, नोट कर लीजिए। यह है थाना फतनपुर, मुकदमा अपराध संख्या 148/22, ये 452, 323, 504, 506, 354 का ख 427 ये लगी हुई है। इनका कहना है कि ये मौके पर जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ गए नहीं थे, 15 किलोमीटर दूर रहते हैं वहाँ से। इनके रिश्तेदार से झगड़ा हुआ था, नाम इनका भी लिखा दिया। FIR दूसरे पक्ष पर पहले हुई थी। अब जो भी होगा, अब इनका पहले ये देख लो, ये बाहर के रिश्तेदार हैं, ऐसे तो जाएगा ही आदमी। और ये कह रहे हैं हम सीधे थाने गए थे, हम वहाँ झगड़े में गए भी नहीं। तो इसकी विवेचना में इनका, अगर इनकी कॉल डिटेल बाकी और बयानों से ये लगता है कि ये नहीं आए वहाँ मौके पर, तो इनको क्यों ज़बरदस्ती शामिल कर दिया उसमें? ये चेक करके और ये मिलेंगे आपसे। ठीक है। एडिशनल SP हैं ईस्ट वाले सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे मिलोगे। मकान बनवा रहे थे तो स्लेब पड़ने तक दीवार उठ गई थी, तो विपक्षी ने अदालत सिविल न्यायालय चले गए, उन्होंने स्टे करवा दिया। उसके बाद उनका मुकदमा 2022 में खारिज हो गया, पूरा मुकदमा था। और उसके बाद ये जबरन गुंडाई करके वो सब मारपीट करना चाहते हैं और गुंडा काम नहीं लगाने देना चाहते हैं। और इसमें मैंने इसमें नकल लगी हुई है माननीय अपर सिविल जज न्यायालय का, और SDM को अवगत कराया, और SDM ने इस पर आदेश किया। फिर मैंने CO साहब को किया, सब कुछ उसके बाद ही। और 3 बार काम लगाया मैंने, एक बार लाठी डंडा उन्होंने इस्तेमाल किया, दूसरी बार पत्थरबाजी की, तीसरी बार बल्ली वगैरह फेंक के अभी हम ऊपर दिए। हम वीडियो आपको दिखा दें, सब वीडियो 3 बार का देख लें। इस पर हमको पुलिस बल के साथ मौजूदगी में कार्य, एक दिन का जो खर्च SSP को एप्लीकेशन यही लिखिए जो आप कह रहे हैं, आप नियम भी जानते हैं, आप लिखिए कि मेरे पक्ष में है ये देखिए हुजूर, इसमें सारे लिखिए कि मैं जो है इतना खर्चा जमा करा दूँ हम इसमें। जी ठीक है जी। उसमें रिपोर्ट आएगी, पुलिस की रिपोर्ट आएगी कि कितने पुलिस बल की आवश्यकता होगी, उतना पैसा जमा कराइए जी, फोर्स मिल जाएगी आपको जी। तो या SHO के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, अगर वहाँ पे SHO, इसमें 2 बार FIR देखिए सर हुजूर, FIR दो बार के करा दिए हैं मैंने, लेकिन उस पर भी मतलब ये FIR अभी 19 तारीख को है, 26 तारीख को है हुजूर। इसके बाद मैंने संडे को फिर काम लगाया, वो सब उस पर बल्ली वगैरह गिरा दिए। देखिए 26 तारीख को उस पर FIR, उस पर मेडिकल करवाया हुजूर। बताइए इतनी ज़बरदस्ती गुंडाई हो रही है हुजूर। और लोग 10 लोग हैं परिवार से, हम 2 आदमी, मतलब हम और 2 लोग के रहते हैं हुजूर। तो इस पर हुजूर आप चाहे SHO होलागढ़ से पूछ लीजिए, पूरी कार्रवाई इसमें साहब जो भी हो, 2-3 पुलिस खर्चा हम जमा कर देंगे। ये पत्थरबाजी का है, उसके पहले लाठी डंडे का है। ये तो FIR हो गई है ना? FIR हो गई, लेकिन हमारा घर हुजूर स्लेब कैसे पड़े, बरसात का सीजन है, रहने लायक है। कैसे वो साहब भी कहते हैं कि आप पुलिस बल बैठ के नहीं कोई आदेश ले आइए तो हम करवा दीजिए। यही पुलिस बल के लिए पैसे जमा कराएं। हाँ, पैसे आदेश कर दे हुजूर, हम पैसे जमा करा दें। एक दिन काम है हमारा, निर्माण स्लेब पड़ जाए। इको जुपिटर इको सर आदेश करें सर। ये अभी आपको बताया था, होलागढ़ को अपीयर कराइए। ओवर राजेश सर, होलागढ़ इको फ्रॉम होलागढ़ करिए सर। वो तहसील में अधिवक्ता वो काम करते हैं, वकालत करते हैं, और गुंडाई की बल्कि। ठीक सर, तुरंत बता रहे हैं सर। होलागढ़ यशो अनुपस्थिति में और प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यशो होलागढ़ फ्रॉम इको जुपिटर महोदय आदेश करें सर। यशो होलागढ़ ऑन माइक है सर, आदेश करें सर।
ये अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बताएंगे। एसओ होलागार्ड रिपोर्ट सिग्नल। जय सर, आवाज़ सुन रहे हैं सर, आदेश करें सर। हैं ये आए हुए हैं यहाँ पर ग्राम बरई खरक, ये 2-3 मुकदमे लिखा चुके हैं अपने प्रतिवादी के खिलाफ। सिविल कोर्ट से भी इनका मामला तय हो गया है। क्या विवाद है इनका? और इनके परिवार के वो भी सर वकील हैं। उनका आरोप है कि ये गलत तथ्य रख करके न्यायालय में आदेश लाए हैं। हाँ, तो एक बार पूरा इस संयुक्त टीम से, जैसे अब तहसील दिवस आ रहा है, वहाँ बैठकर एसडीएम साहब या जो भी अधिकारी आते हैं और पुलिस का व्यू लेकर दोनों की एक संयुक्त जांच करा लीजिए कि क्या होना चाहिए इसमें। ये एग्जीक्यूट हो सकता है जो आदेश हुआ है, नहीं हुआ है, क्या स्पष्ट आदेश है इसमें सिविल कोर्ट का, वो चेक कर लीजिए। उसी तरह से फिर इसको जो है लागू करा दीजिए। और नोटिस सर। सिविल कोर्ट का यह आदेश लाइए कि फोर्स को खड़ा करके वहाँ पर बनवा दिया जाए। ठीक है, पहली बात, जब तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं होगा पुलिस इंटरवीन नहीं करेगी इसमें, ये भी समझ लीजिए। पारिवारिक विवाद है। सिविल न्यायालय तो मतलब ये फाइल दाखिल दफ्तर होगी, उनका आदेश हो गया। अब ये जो भी आदेश होगा वो आदेश का ये जो ये इसमें तो लिख रहा है खारिज कर दिया गया। क्या खारिज कर दिया गया? ये ऊपर है सर, ये ऊपर पूरा पढ़ा हुआ। सर मेरी बड़ी भाभी है, वो जो घर में आए दिन झगड़ा करती हैं और इतना विवाद करती हैं कि लाइट के लिए हम लोग कहते हैं अपना मीटर लगा लो, तो मीटर भी नहीं लगाती हैं। मारपीट करती हैं घर के अंदर। बड़ी छोटी भाभी को गला दबा दी, हमने बचाया उनको। और जो है ये जो है अपने मैके वाले लोग को बुला लेती हैं। तो हम लोग परेशान हो गए, हम लोग किससे क्या कहें। अब मीटर भी अलग नहीं कर रही हैं, अपना रास्ता भी अलग नहीं कर रही हैं, गाली गलौज करती हैं घर के अंदर। दोनों बच्चे हैं वो मार देते हैं हम लोगों को। मेरे सर में भी तो झटका लग गया है। नहीं तो ये थाने में गई तो एफआईआर नहीं हुई? जी हम लोग एप्लीकेशन डाले, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी 27 तारीख को हम लोगों ने जमानत कराया है, दूसरा मुकदमा। तो इसका मतलब मुकदमा डाला होगा दोनों तरफ। उसने भी कराई है जमानत, उसके खिलाफ भी हुई है कार्रवाई। कहाँ चल रहा है मुकदमा? सिविल जज। अभी ये बता रहे जमानत कराई है, तो जमानत कहाँ से कराई है? एसीएम के यहाँ से कराई है? अपर मजिस्ट्रेट के वहाँ अपर मजिस्ट्रेट एसीएम के यहाँ से कराई है। उसने भी कराई है जमानत, दूसरा पक्ष भी आया वहाँ? हमको खबर नहीं है सर, कागज तो उनके पास गया था तो पता है हमारे पास। धमकी दिया जाता है, बच्चे 2 बेटियां हैं, हमारा बेटा है, उन लोगों की हम लोगों को सेफ्टी चाहिए सर। कोई सेफ्टी नहीं है हम लोगों को। ये अटाले की हमारी भाभी, माँ बाप को गाली गलौज देती थी, अम्मी का हमारा कपड़ा तक जला दी। हमने एसएसपी साहब को एप्लीकेशन दिया, दे रखी है, कराते ठीक कराते। साहब मैंने ये धूमन थाने के नज़दीक एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसमें कोई विवाद नहीं था। उसमें 2-3 वकील नाजायज़ कब्जे करके रखे। दुकानदार खाली करना चाहते हैं लेकिन वो उनसे किराया वसूल कर रहा है। उनके पास कोई पेपर नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले अभी मैं गया था खाली उली कराने के लिए, बातचीत करने के लिए। 4-5 वकील आके हंगामा किए और अभी मेरे एक रिश्तेदार के खिलाफ कंप्लेन करके कल रात को FIR कराई उन लोगों ने, दबाव दी। क्या कराई है FIR? कहाँ करा दी? थाना धूमन में। वो तो कल वो धरना वरना भी दिए, वही होगा मामला। नहीं तो आपने झगड़े वाला प्लॉट खरीद क्यों लिया? जिसमें किराएदार विवाद क्या लिया? विवाद नहीं आ गया? बताया नहीं गया था। किससे खरीदा आपने? ये प्रॉपर्टी थी, उनसे खरीदी। हाँ तो आप भी किराया लेते रहो उसमें, बनाने क्या किराया दे रहे हैं वो आपको? नहीं किराया दे नहीं रहे ना साहब। हाँ तो सिविल कोर्ट में जाओ फिर किराए के लिए। आप ये सोचोगे कि गिरा के मैं बना लूँ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लेके, तो कहाँ से बना लोगे उसे? एसएसपी साहब से मिलिए, इसमें लिख रहे हैं आपकी भी सुनवाई करेंगे। एसएसपी साहब के पास क्या कह रहे हो? एसएसपी साहब के पास पेश हुए थे, तो एसएसपी साहब थाने बता कि 24 तारीख सुबह की बात है, और शाम को उन्होंने हमारे बंदे को उठा लाया, FIR किया और उठा के रखा रात भर। और वो वकील साहब के कहने पे रात 8 बजे उठाए थे, सारी रात रखे, सारा दिन रखे,
दूसरे दिन 2 बजे रात को छोड़ा गया। दूसरे दिन 2 बजे रात को उसको छोड़ा गया और फिर कल FIR कर दी गई। कल आजी साहब से हम मिले साहब, आजी साहब से क्या कह रहे हैं? साहब प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा और हम वकील 2 वकील रहते हैं और ये अवैध इस तरह से झगड़ा करते साहब, केवल इनका यही काम है और कोई काम उल्टा वो हमसे 5 लाख और 2 लाख का रजिस्ट्रेशन कर मांग रहे। चलिए आई साहब को बता दिया आपने जी, करा कर दोनों को लिखना भाई, आई साहब को भी लिखो उनको भी, दोनों को जाएगा। ये है, ये पहले से इनका रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड क्रिमिनल है। ठीक है, कराते हैं। सही है सर। 26 अप्रैल को नया अकाउंट बनाया था फ़ोनपे से, लिंक आया, उसमें पिन चेक करके हमारा पैसा पूरा चला। लेकिन अभी तो FIR लिखी नहीं? यस सर। कहाँ लिखी है? वो शायद वो जो 19-30 पे डिटेल हुई थी, फिर जो वहाँ से फॉरवर्ड की गई थी पश्चिम शहर हमारे थाने पे। कहाँ पर है? हमारे गांव के पास में पश्चिम शहर थाना का सामने। पैसा वापस हो पाया? नहीं आया सर, 2 महीने हो गए, 26 अप्रैल को था। मुझे लगता है इसने FIR नहीं लिखी है। सबसे पहले इनकी FIR दर्ज कराइए, उसके बाद फिर साइबर थाना या साइबर सेल वगैरह से, साइबर सेल से ही होगी। क्योंकि FIR दर्ज नहीं की, आगे की कार्रवाई इन्होंने की नहीं होगी। FIR कराते हैं। बना रहे थे मकान, ये मुलजिम लोग, पड़ोसी लोग मेरे मकान को गिरा पिढ़ा दिए और घर में पैसे भी लूट ले गए, सिरमेंट सरिया सब उठा ले गए, रोज जान से मारने की धमकी भी देते हैं। तो ये FIR तो लिख गई? FIR लिख गई। नाम निकाल दिया इसका? किसका? इसमें लिखा हुआ है ना, मुलजिमानों से मिलकर मुकदमे की धारा में गलत ढंग से विवेचना कर निकाल दिया है। जो धारा निकाल, ये कैसे पता चला आपको? बताया किसी ने? नहीं। CO हंडिया से मिले थे आप? जी मिले थे। क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं कि चार्जशीट थाने में रखी है, थाने में जाते तो वो कहते हैं CO के पास गई है और यही सब करते हैं, चार्जशीट भी नहीं लगा। ये देखिए लोग तोड़ के घर गिरा रहे हैं, घर बनने नहीं दे रहे सब। ये देखिए और जान से मारने की धमकी भी देते हैं और इसमें से 2 धाराएं भी निकाल दी गई है। नीचे रखो, जो ऐसे खड़ा कर रखो। सर मेरा घर बनने नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये देखिए ये लोग, ये जो तोड़ रहे हैं ये कौन है? दोनों मुलजिम लोग हैं, ये 5-6 लोग हैं, हम लोग बस अकेले ही हैं। ये जो घर है ये इधर वाला, ये किसका है? ये आपका है? ये मेरा है। ये आपका है। और ये किसका घर है? ये वाला हरा वाला इन लोगों का है। इसमें पूरा इसको बुला लीजिए, आईओ को। सर इसमें 2 धाराएं भी निकाल दी गई है। अभी चेक कर लूँगा मैं। जब आईओ को बुलाओ तो इन्हें बुलाना, और आईओ उससे पहले वहाँ अपीयर होगा अपने CO के सामने, और जब भी आईओ को बुलाएंगे उससे पहले वो अपने CO और SP के सामने पेश होगा, पूरा करके अपना एक्सप्लेनेशन लिखेगा पहले कि इस विवेचना की रिपोर्ट बनाएगा, उसको फॉरवर्ड कराएगा CO से, एडिशनल SP से, तब मेरे पास आएगा। जिस दिन आपको यहाँ से कॉल जाए तो आप आ जाना। हमारी सर FIR नहीं लिखी जा रही सर। कौन से डॉक्टर साहब? ये सारे लोग। तो कहाँ गए थे? SP साहब से मिले? सर SP साहब ने सर हम थाने गए थे, तो थाने जिन्हें वहाँ से चौकी इंचार्ज को कह दिया। चौकी इंचार्ज यहाँ 6 दिन हो गया है, डाल रहे हैं, बताइए रंगदारी मांगी जा रही है। पैसा दीजिए, हमने अकाउंट से पैसा दिया था, वो पैसा भी नहीं हमारा वापस कर रहा, ऊपर से और पैसा दिया किस बात के लिए था? सर ज़मीन के लिए। ज़मीन तो उसने किसी और को बेच दिया, हमारा पैसा भी नहीं रिटर्न कर रहा सर। और सर गुंडागर्दी अलग कर रहा है। एक दिन हम गए तो वहाँ हाथापाई करने लगा, मेरा 5 लाख और मांगा। सर
आज 5-6 दिन हो गया एप्लीकेशन दिया, वहाँ कुछ मुहैया नहीं हो रही है, बच डाल रहे हैं इस वजह से। कप्तान साहब से मिलना, उन्हीं को लिख रहे हैं FIR के लिए। कप्तान साहब ओके सर। ये 2017 में सर मेरे विरुद्ध जो है प्रधान ने फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया थाना महेश में। अच्छा जी सर। तो सर वादनी मुकदमा जो जिसके नाम से लिखवाया गया सर, उसने जिन लोगों ने लिखवाया था उसके विरुद्ध जो है 156(3) का मुकदमा पंजीकृत कराया था कि ये कैसे उनका नाम जो है फर्जी तरीके से डालकर हम लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मैं सर 482 में हाई कोर्ट गया सर, वहाँ सर से जो है ट्रायल को जो है ट्रायल न्यायालय को दोनों पक्षों को उपस्थित होकर जो है जजमेंट लगा हुआ है सर। और सर तो मैंने सर ये खबर अपने नाम से छपवाई थी प्रधान के विरुद्ध, इससे रंजिश खाकर जो है उन्होंने जो है मेरे विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद सर उसी मुकदमे को आधार बनाकर इतनी बार सर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बार गुंडा एक्ट, फिर सर शस्त्र निरस्तीकरण, फिर 107/16, 10G। सर एक मुकदमे से इतना टार्चर कर दे रहे हैं सर हमको कि सर अब समझ में नहीं आता है सर कि मैं करूँ क्या। एक मुकदमे पे तो लगाते नहीं। ये सर देखिए गुंडा की कार्रवाई हुई थी, कमिश्नर साहब ने इसको निरस्त किया सर। ठीक है। उसके बाद फिर इसी मुकदमे को सर आधार बनाकर फिर नोटिस जारी कर दिए शस्त्र निरस्तीकरण का सर। अच्छा। और सर ये आदेश वो ट्रायल का जो है आदेश जजमेंट हाई कोर्ट का पीछे लगा हुआ है सर। पक्षकारों को खुले न्यायालय में संधि पत्र पर हस्ताक्षर, फोटो चस्पा स्वेच्छा स्वीकार किया गया। दाखिल संधि पत्र को खुले न्यायालय में माननीय न्यायालय के अनुक्रम में सत्यापित किया गया है। ये समझौता हुआ है तो नहीं सर, वो जजमेंट है सर पीछे। लर्नड AG हैज अपोज द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर काउंसिल। उसने कहीं जो डिस्प्यूट नहीं किया, 161 के बयान में बोला है। सर ये मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, मैं तो हाई कोर्ट का आदेश पढ़ रहा हूँ। नहीं सर, इसके पीछे जजमेंट और लगा है सर लास्ट जजमेंट। इसमें लिखा हुआ लर्नड AG हैज अपोज द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर काउंसिल एंड लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर इतना है। एट दिस इज लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 1 वीक्स टाइम टू फाइल सप्लीमेंट्री एफिडेविट लिस्ट। इसके बाद का कहाँ इसका आदेश? इसमें भी समझौता हुआ है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ कि उसने झूठा लिखा दिया, ये लिखा दिया? ये जो मामला है सर इसी को मैंने वहाँ दाखिल किया है सर। वहाँ पद में वर्णित तथ्य और माननीय उच्च न्यायालय, आप मुझे ये दिखाइए कि कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन दी हो कि आपके पक्ष में दी हो कि हाँ जी उसने फर्जी काम कर दिया, दूसरा पक्ष जो फर्जी काम कर रहा है, ये कहाँ है लिखा हुआ, वो दिखाओ। नहीं तो सर वादनी मुकदमा जिसने मुकदमा दर्ज वादनी मुकदमा कुछ के तेरे उसे नहीं सुनना मुझे। जी सर। वादनी मुकदमा तो कहीं कुछ कह रही है, कहीं कुछ कह रही है, जो जैसा कहलवा रहा वैसा कह रही है। जी सर। मुझे तो ये चाहिए कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, वो कहीं दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। सर सिंह लगाए हुए हैं। हाँ तो बाकी तो मान लिया मुकदमा लिखा हुआ उसके आधार पे, एक मुकदमे के आधार पर आपको गुंडा लग गई। SC/ST यही है सर। कहाँ गुंडा एक्ट का दिखाइए, गुंडा एक्ट का आदेश दिखाइए मुझे। क्या हुआ फिर ये SC/ST एक्ट केस में छूट गया, अब ये खत्म हो गया? कौन सा सर? SC/ST एक्ट में जो लिखाया हुआ था। तो यही सर फिर पुनः गए हैं सर 482 में कंप्रोमाइज के बाद। आप गए? सत्यापन के बाद। जी सर। आप गए हैं? जी सर। हाँ तो जो अगर क्रैश हो जाएगा तो बताना मुझे। अगर हाई कोर्ट आपकी बात को जो है स्वीकार कर लेता सर, तब लेकिन अनावश्यक बार बार परेशान तो किया जा रहा है हमको सर। अब मुझे क्या पता अनावश्यक कर रहे हैं या आवश्यक कर रहे हैं। सर एक मुकदमा हमने सर दर्ज करवाया है गबन के संबंध में 156(3) के तहत सर न्यायालय के आदेश पर। सर इस बाबत जो है हमने मुकदमा पहले दिया था तो सर थाने से नहीं हुआ, फिर मैंने जो है 156(3) में गया सर, मुकदमा सर दर्ज हुआ। लेकिन सर हमारे पास जो साक्ष्य है उसके मतलब अकॉर्डिंग जो साक्ष्य है मुकदमा के, तो सर SI साहब हमसे मिल ही नहीं रहे थे। तो 2 बार हम सर कप्तान के पास गए, एक बार गए फिर सर एक लगभग 10-11 दिन बाद फिर गए। तो सर कप्तान साहब वहाँ फ़ोन किए SI के पास, जो सर IO है, तो उन्होंने कहा कि तत्काल जाकर आज के आज इनसे मिलिए और इनके पास जो एविडेंस है वो लीजिए। लेकिन सर शायद छुट्टी पे गए थे वो, तो लगभग 1 हफ्ते बाद आए वो हमारे पास। आए सर साक्ष्य हम उनको दिए, तो उसके बाद सर कहने लगे कि जो ये जो कर रहे हो प्रधान के विरुद्ध ये सब बंद कर दो, हाँ, और ये सब जो नाटक है ठीक नहीं। और कल परसों सर एक वो मिल गया मुझको जो 107/16 का नोटिस एक मिल गई सर। 156(3) की विवेचना दूसरे थाने पे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? SP से मिलिए, विवेचक चेंज कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो वहीं पर। तो सर पुनः कप्तान साहब से मिलेंगे, उन्हीं से वही करेंगे इसमें। जी सर
कितने बड़े बच्चे हैं? सर एक बच्चा 3.5 साल का, गुड़िया 4.5 साल की है। कब से उनके पास है? सर उनके पास 3 महीने हो जब हमारे पति एक्सपायर हुए उसके बाद से सर। कितने दिन हो गए? हमारे पति जब एक्सपायर हुए थे ना सर, हाँ उसके बाद हमें 15-20 दिन तक तो साथ में रही सर। हाँ उसके बाद वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगे, मारने पीटने लगे ये लोग। और सर बच्चे को रात में दूध भी नहीं देते थे सर। बच्चे क्या हमारे बोलते भी नहीं हमारे बच्चे। किससे नहीं बोलते हैं बच्चे? सर जब हमारे बच्चे कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं मांगते सर। अभी आप उनके आसपास ही रह रहे हो या दूर रह रहे हो? सर यहाँ पे हमारे पति जो है हरियाणा में रहते थे, जॉब करते थे। हाँ और सर हम सब साथ में रहते थे। हाँ हमारे साथ जो अपनी बेटी के पास रहती थी। हाँ और सर उनके डेथ होने के बाद हम यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद फिर जो है यहाँ काम कर। जब आपके पति हरियाणा रहते थे तब बच्चे किसके पास रहते थे? हमारे पास रहते थे सर। आप कहाँ रहती थी? हरियाणा में ही रहती थी? हाँ सर हम हरियाणा में साथ में रहते थे सर। अब बच्चे अपनी ये दादी के पास कितने दिन से रह रहे हैं? सर 3-4 महीने हो गए सर। 3-4 महीने से ले गए। नहीं तो आपस में बातचीत करके नहीं दे रही हूँ? नहीं दे रहे सर। मैं मुझे एक बार फ़ोन करी सर अभी 15 दिन पहले। तो हमने फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि ठीक है आके अपने बच्चे ले जाओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो जारी आओ और जारी से बच्चे ले जाओ। हम जा रही हैं अपनी मौसी के पास। और सर जब मैं उनके कहने पे मैं सर वहाँ से यहाँ आई हूँ। यहाँ आने के बाद जब आए तो देखे ना बच्चे मिले ना हमारी सास मिले। अब फ़ोन करने में फ़ोन नहीं उठाती हैं सर। बताइए सर हम फिर बच्चे कैसे ले? चलो दिलवाते हैं सर हमारा जो मैं सामान बुलवाएंगे थाने। हाँ विषय हाँ सर क्योंकि पता है हमारे जो सामान है ठीक आपने सामान लेना कोई दिक्कत नहीं है हम पर हमारे बच्चे हमें दे दे बस। चले कराते दिलाते। धन्यवाद। थाने वाले बुलाएंगे आपको, चले जाना उसके बाद। कब्जा कर लिया उन्होंने? हाँ कब्जा कर लिया सर। घर भी कब्जा किया, जमीन भी कब्जा किया, कुछ नहीं खाली कर रहा। और कल वही मारामारी कर रहा सर, गाली गलौज कर रहा है। सोमवार को हमारे भतीजों को ले गए, अभी तक नहीं छोड़े। किसको ले गए? हमारे लड़के को। कहाँ बैठे हैं अभी? फूलपुर थाने में ही रखे हैं। क्या क्या कर रहे हैं कैसे हमको कुछ पता नहीं चला। वही कहीं अपने भतीजे को ले गए? उसका भी कोई आदमी पकड़ा हुआ दूसरे का भी? नहीं सब साथ में ले गए उसको छोड़ दिए हैं। साथ में दोनों कौन कौन बैठे? अनुज को तो सोमवार को ही छोड़ दिए, इसको अभी तक नहीं छोड़े। इको जुपिटर इको इनके हार्ट अटैक का वो प्रॉब्लम। ये थाना फूलपुर को अपीयर करा। फूलपुर इको फूलपुर मुझसे करिए आंसर बताइए सर। क्या क्या नाम है जिसको बिठा रखा है? आप प्रभारी तुरंत सेट में बुलाइए। जुपिटर महोदय आदेश करें इनको उनके लिए। इन्हीं के साथ आए हैं केवल दबाव डाल दें पैसा देने ये एक 16 तारीख की एक एप्लीकेशन भेजी हुई है आपके यहाँ। इसमें इन्हीं के पक्ष का एक व्यक्ति बिठा लिया, एक दूसरी तरफ से भी संभवतः किसी को बिठा लिया। क्यों नहीं झगड़ा ये तय कर पा रहे 2 दिन में? सर एक्चुअली सर इन लोग का मकान का विवाद है सर, पैसे का लेन देन है सर। इसमें सर दूसरे पक्षी के साथ मारपीट की गई थी सर। उस संदर्भ में सर थाने में सर एनसीआर लिखी गई है सर। उसी में इनके लड़के को सर 151 में गिरफ्तारी की गई है सर। ये तो 151 में कब किया गिरफ्तार और कितने दिन के लिए? ये एसडीएम साहब के सामने पेश कर दिया सर। इनको सर कल शाम को सर गिरफ्तारी की गई है सर। नहीं सर सोमवार गए सर सोमवार से। ये अपने सीओ साहब को पूरी घटना का विवरण दीजिए, उनको जांच दी जा रही है। और इसमें दोनों पक्षों को इन्होंने भी मारने पीटने के दिए थे, उसकी एनसीआर लिख ली, इनकी तरफ से भी लिखी है। वो नोट किया गया सर, आदेश का पालन किया एसएसपी नहीं भेजेंगे। ये 16 तारीख को यहाँ से भेजी गई है। जो भी इनकी तहरीर है उस पर भी लिख दीजिए। वो सर नोट किया गया सर, आदेश का पालन किया जाएगा सर। वो तो छूट ही जाएगा। 151 में आज छूट जाएगा। सोमवार मंगलवार बुध सर 3 दिन हो गया सर। तो अभी छूट जाएगा 3 दिन। क्या 151 में तो जो है 14 दिन भी रख लेते। ये क्या है सर? हमारी बेटी हाँ वो भाई और 4
कम से कम हमको हफ्तन से ऊपर है उलझान तुम्हारी बेटी गिर गई, तुम्हारी बेटी गिर गई। जो 8-10 दिन बीत गया तो कहें कि हम तुम्हारी बेटी हम नहीं देंगे, जहाँ तो बजाय। ये बात किसने कही? तो उसको माँ बाप कहे, लड़का के माँ बाप कहे। तो फिर हम कितनी उम्र है लड़की की? 11 थाना गए। लड़की की उम्र कितनी है? है वो था 21-22 साल की। शादी कर ली उसने? हाँ। तो आपको कैसे मिल जाएगी फिर? शादी कर ली तो अपनी मर्जी से रहेगी जहाँ रहेगी? तो अरे कई शादी वहाँ थोड़ी, वो तो 3-4थी लड़की भगा के ले गया साहब। अब उसने जिससे अब चौथी ले गया या कोई सी लड़की ले गया, उसने शादी अपनी मर्जी से की है लड़की ने? नहीं, अब अपनी मर्जी से तो नहीं किया था। तो कहाँ है अब इस समय, कहाँ रह रही है? था हासिफपुर। किन के साथ? अब वहीं थे, आदमी तो है नहीं, बिटिया हैं, वहीं अपन काम करता है। आप लोग का कपड़ा धोई, आप लोग का चूल्हा बर्तन करी, कैसे खाते थाने बजाए हुआ, सुनवाई नहीं हुई। चार्ली जुपिटर चार्ली जॉर्ज टाउन को अपेयर करा। भगा दे, दिन नहीं हुई, बैठी रही थी। ठीक है, बैठो, अभी करते हैं, बैठ जाओ। कहाँ तुम कहते कि चारों पूरा बराबर हो गए। अगर एक इंसान का काम है तो चारों बराबर हो जाए तो ठीक बात है। इसी में हमारे पति को इतनी बात कहने से हमारे पति को मार दिया, हाथ टूट गया, बेटी के सर में यहाँ लग गया है। हमारे पति को मार दिया, हाथ टूट गया। और 4 हिस्सेदार हैं हम लोग। तो एक हिस्सेदार बोला कि क्या कहते हैं, जमीन कम है बांट लो। तो 2 हिस्सेदार तो तैयार हो गए बांटने के लिए, 2 तैयार ही नहीं हुए। इसके सर थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों, आपकी FIR तो लिख गई? हाँ, FIR लिखे हैं, मगर वो कागज नहीं भेज रहे हैं जो मुकदमा का है। कहाँ लिखा गया आपकी FIR? सोराव में लिखी गई थी? जी हाँ। मानने वाले बात है की प्रकार में राजस्व बिना समाधान नहीं होने संभव नहीं है। ये तो जमीन का लड़ाई झगड़ा तो जमीन का चल रहा है। और इसमें लिख रहा महिलाओं की केवल कहासुनी हुई थी, बाकी तो कोई बात हुई नहीं। कहासुनी नहीं हुई थी सर, हमारे पति का हाथ टूटा है। अगर आपको नहीं विश्वास है, मेडिकल हुआ? हाँ, मेडिकल हुआ, मेडिकल का भी कागज है, हम आपको ले आएंगे, दिखाएंगे। इसमें आईओ को बुला लो, पहले पता करो, वही प्रक्रिया अपनाइए। पहले वो अगर CO और SP का फ़ोन आ जाता कि हाँ इसने ठीक किया तो फिर मत बुलाना, और नहीं तो बुलाइए यहाँ पर। ठीक है, जब आपको बुलाया जाए यहाँ आ जाना। क्या व्यवसायी है? शराफा की दुकान है सर, नारीबाजी में। तो मकान मालिक जब हमने दुकान लिया था तो उनको पैसा दिया था सर हमने कुछ, तो वो पैसा लेने के बाद वो आजकल टालते रहे। अब ये कहीं पैसा मांगने फिर सीधा कह रहे हैं कमरा खाली कर दो। 8-10 लाख रुपए लगा के हमने शोरूम बनवाया है। उनको जो नगद दिया वो भी ले लिए, अब वो देना नहीं चाह रहे हैं। वो हमारी पीछे का ग्रिल काट दिया उन्होंने, चैनल और ग्रिल लगा था शटर के बाद, तो उसको काट के गिरा दिया। हमने उसके 112 नंबर पे कॉल भी किया था और सर थाने भी गए थे, लेकिन हमारी FIR वहाँ नहीं दर्ज हुई कि मकान मालिक है वो काट सकते हैं। हमने कहा सर मकान मालिक है वो किराया ले रहे हैं, तो उसका वो दुकान का सिक्योरिटी के लिए ग्रिल काट देंगे। हमारा सामान रखा हुआ है सर, सोने चांदी ये सारे सामान पड़े हुए हैं ऊँचा, हम वहीं छोड़ के जाते हैं सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें तो आपके खिलाफ FIR लिखी है? जी सर, उन्होंने फिर हमारी धमकी दिया कि वो करवा दूंगा। ये उसके बाद लिखवाया? जी सर, वो तो 30 जनवरी की बात जब आपने किया उसके बाद लिखा दिया? 30 जनवरी के बाद उन्होंने ये किया है सर। ये उन्होंने दिखाया है 24 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को हमको धमकी मिली थी, तभी मैं गया था SPRA सर के पास। उनसे हमने कहा था तो उन्होंने SI साहब को कहा था कि इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने SP यमुना पार को लिख दिया, उनकी रिपोर्ट के आधार पर होगी जो भी कार्रवाई होगी। जी सर, चौकी CO साहब भी गए थे, बुलवाए एक दिन हुए, उन्होंने कहा कि यार कमरा खाली कर दो, नहीं तो भाई मुझे चार्जशीट दाखिल करना पड़ेगा। मेरे दोनों बार नाबालिग बच्चों के साथ 7 तारीख को हमने किया, 7 अप्रैल को, और 24 अप्रैल को घटना दिखा के कर दिया।
यही पहले जो आपने उससे पहले की थी कार्रवाई वो उनको दिखाएंगे, एसपी यमुना पार को दिखाएंगे। आप कह रहे हैं उनकी जानकारी में है ही ये मामला? जी सर। उन्हीं के लिए लिख दिया, जो भी वो रिपोर्ट देंगे तब कार्रवाई होगी, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। थैंक यू सर। छुट्टी है, सरकारी बंटवारा हो गया ज़मीन का सारे। उसके बाद सर जो विपक्षी हैं, पापा 1/2 के हिस्सेदार हैं, उन्होंने सर पिताजी की संपूर्ण भूमि में कब्जा कर लिया है, जिसकी सर समय पर शिकायत की गई, जिसमें ये समाधान दिवस में, तहसील समाधान दिवस में डीएम महोदय को दी गई, माताजी दी। उसमें राजस्व विभाग ने 20 तारीख की डेट नियत की कि वहाँ पे राजस्व टीम और पुलिस टीम मौके पे पहुँच के कब्जा दिलाएगी। सर राजस्व टीम गई वहाँ पे, महिला थोड़ा बहुत ही सर दबंग प्रवृत्ति की है, घर का सामान फेंकने लगती है, अपने ऊपर जान देने की करने, पुलिस सर बैकफुट एकदम हो जाती है। चलिए आपकी बात करा, कब्जा नहीं सर मिल पाता। और ये सर महिला इतनी है कि हमारे परिवार को सर हमेशा मुकदमे, झूठे मुकदमे फंसाने सर साजिश करती रहती है। इसके खिलाफ सर राजस्व विभाग ने लिख के भी दिया था 2019 में, लेकिन सर इसका तहसील और थाना में इतना आना जाना बना रहता है कि इसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती सर। पूरी सर 3.5 बीघे जो हिस्से में है, पूरी की पूरी 100% सर कब्जा करके रखी है। इससे मैंने लिख दिया ये अभी तहसील दिवस जो आ रहा है उस पर आप चले जाइए, उसी दिन यहाँ फ़ोन से संपर्क में रहिएगा। सर राजस्व टीम तो गठित है सर, हो जाएगी, उसके साथ टीम जाएगी, पुलिस की टीम जाएगी। जी अलग से नहीं जाएगी, उसी दिन जाएगी। नहीं सर 20 तारीख की डेट थी सर, इसके बावजूद 4 बार राजस्व टीम जा चुकी। अब तो निकल गई ना? हाँ सर 20 तो गई जी। हाँ। मुझे भी सर यही डेट को बताया थे तो मैं छुट्टी लेके आया सर। अब मेरी भी छुट्टी सर पूरी अब नहीं हो पाया तो उसमें मान लिया कोई वहाँ आ रही होगी, समस्या आ रही होगी, अब की बार और ज़्यादा फोर्स भेज देंगे, ये करेंगे। वही सर उसके खिलाफ जब तक पुलिस स्ट्रिक्ट नहीं होगी सर नहीं कब्जा खाली करेगी। बाकी कार्रवाई भी करके रखें उसके ऊपर, अगर इतनी दबंग है तो उठा के 151 में पहले बंद कर दें, बता देना उसको तरीके। सर उसके खिलाफ शासकीय कार्य पूरी पुलिस टीम और राजस्व टीम को अपमानित की सर, ये भी इसके बाद नहीं तो इन्होंने मुकदमा लिखाया नहीं सर, लिखा ही नहीं सर थाना प्रभारी में। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों देंगे तो लिखा कैसे नहीं? ये सर देने के बाद मैं बता रहा हूँ, हमने सर कितनी बार एप्लीकेशन दी कि सर इसके खिलाफ कार्रवाई करें, हमारा आने जाने का रास्ता भी सर बंद कर दी। मेरे पिताजी घर आते हैं। वहाँ रहिए आप तहसील दिवस पे, इसी बार मुकदमा भी लिखा जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। जी सर इसके ऊपर सर एक बार दोनों ये इनका कहना है कि वो बदतमीजी करती है बाकी सब पे, अगर की है तो उनसे कहना एक पहले FIR कायम करें, 151 में कम से कम उसे बंद करें, उस केस में कर सकते हैं तो कर ही दें और फिर ये कार्रवाई करें। ठीक है इस बार